अनाथ लड़की की शादी। प्रीति बहुत छोटी थी जब उसके माँ बाप का एक प्लेन क्रैश में देहांत हो गया था। फिर प्रीति को एक अनाथ आश्रम में छोड़ दिया गया, जहाँ से बबली के माता पिता ने उसे गोद ले लिया। तब से बबली के माता पिता ने प्रीति की अपनी बेटी बबली की तरह परवरिश की। उसे एक अच्छे स्कूल में पढ़ाया और इतना काबिल बनाया कि वो किसी पर निर्भर न रहे। आज प्रीति एक टीचर बन गई है। माँ, मैं स्कूल जा रही हूँ। बेटा प्रीति, कुछ चाय नाश्ता कर लिया या नहीं? हाँ माँ, कर लिया है और लंच के लिए टिफिन भी पैक कर लिया है। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। माँ नमस्ते। दी, मुझे भी मेरे ऑफिस तक छोड़ दो ना। चल आजा। अब प्रीति और बबली स्कूटी पर बैठकर रास्ते से जाने लगते हैं। पहले प्रीति बबली को उसके ऑफिस ड्रॉप कर देती है और उसके बाद वो अपने स्कूल के लिए जाने लगती है कि तभी एक कार तेजी से उसके पास से गुजरती है और नाली का कीचड़ उछलकर प्रीति के मुंह पर लग जाता है। अरे ओ, अंधे हो क्या? दिखाई नहीं देता? इन अमीरजादों को लाइसेंस क्या मिल जाए, खुद को बड़े तुर्रम खान समझने लगते हैं। तभी एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान उस गाड़ी से उतरता है और वो प्रीति के पास आता है और उसे पानी देता है। माफ कीजिएगा, वो जरा गाड़ी के सामने एक डॉग आ गया था, बस उसी को बचाने के चक्कर में ये कीचड़ आप पर। ठीक है, अगर ये सच है तो मैं आपको माफ कर देती हूँ। लाइए पानी दीजिए। वरुण प्रीति को पानी देता है। वो उस पानी से अपना मुंह धुलती है। उसकी खूबसूरत आंखों को देखकर वरुण उससे देखता ही रह जाता है। वो तो उसमें जैसे खो सा जाता है। प्रीति अपना पूरा मुंह साफ कर लेती है। पानी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी कोई नहीं, वैसे भी गलती तो मेरी ही थी। वैसे बहुत कम लोग हैं जो अपनी गलती मान लेते हैं, वरना ज्यादातर तो गलती करके उल्टा रौब दिखाते हैं। तो आपने मुझे माफ किया? जी हाँ, चलो अब मैं चलती हूँ, मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है। आप कहें तो मैं आपको छोड़ दूं, वैसे भी आपकी पूरी स्कूटी कीचड़ में हो गई है। चलिए, आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो। वरुण प्रीति के लिए दरवाजा खोलता है। प्रीति भी गाड़ी में बैठ जाती है। वरुण अब गाड़ी स्टार्ट करके स्कूल की तरफ बढ़ता है। वैसे आपने अपना नाम नहीं बताया। जी, मेरा नाम प्रीति है और मैं एक छोटे से स्कूल में एक टीचर की जॉब करती हूँ। और आप? मेरा नाम वरुण है और मैं मूलचंदानी एंड सन्स का मालिक हूँ। आप वो मशहूर मूलचंदानी एंड सन्स के मालिक हैं? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। इसमें यकीन ना करने वाली क्या बात है? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। दरअसल आप इतनी बड़ी कंपनी के मालिक और मैंने आपको न जाने क्या क्या कह दिया। आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। ये लीजिए, आपका स्कूल भी आ गया। बातों बातों में वक्त का पता ही नहीं चला। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीति अब स्कूल में चली जाती है। वरुण को प्रीति बहुत अच्छी लगती है। उसे पहली नजर में प्रीति से प्यार हो गया था। अब वरुण को ना दिन को चैन था और ना रात को करार। वो रात दिन प्रीति के ही सपने देखे जा रहा था। ये तुझे क्या हो गया है वरुण? तू पहले तो ऐसा नहीं था। उस लड़की ने तुझ पर ऐसा क्या जादू कर दिया है जो तेरी ख्यालों से वो जा ही नहीं रही है? तभी उसका भाई दीपक उसके कमरे में आ जाता है। अरे भाई, कहाँ घूम रहे हो? कहीं नहीं? अच्छा जी, हमसे झूठ बोल रहे हो। जानते हो ना, हम तुम्हारी आंखें साफ साफ पढ़ सकते हैं। चलो बताओ अब कौन है वो? ऐसा कुछ भी नहीं है दीपक, जैसा तू सोच रहा है। हमें पता है ऐसा ही है। चलो अब ज्यादा बनो मत और हमें सब बताओ। वरुण दीपक को पूरी बात बताता है। तो भाई दिक्कत कहाँ है? उससे साफ साफ बोल दो जो भी दिल में है। मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं ये नहीं जानता कि जैसा मैं उसके लिए महसूस करता हूँ, क्या वो भी मेरे लिए ऐसा ही महसूस करती है। तो फिर क्या करना चाहिए? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? तू ही कुछ सॉल्यूशन बताना। ठीक है, तो मेरे पास एक सॉल्यूशन है। आप कल उसके स्कूल जाओ और अपने मन की जो भी बात है वो सब कह दो। बाकी जो होगा देखा जाएगा। अगली सुबह वरुण अच्छे से तैयार होकर प्रीति के स्कूल के बाहर पहुंचता है। तभी प्रीति भी अपनी बहन बबली के साथ वहां पहुंच जाती है। अरे आप यहाँ? दी, अरे ये तो मेरे बॉस है। आप इन्हें कैसे जानती हैं? प्रीति जी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ।
प्रीति को ऐसे कुछ भी होने की आशंका नहीं थी। वरुण के मुंह से ये सब सुनकर उसके तो जैसे पैरों तले जमीन निकल गई थी। ये आप क्या कह रहे हैं? प्रीति जी, मैं जानता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। प्लीज आप मेरा यकीन कीजिए, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं आपको बहुत खुश रखूंगा। पर आप मेरे परिवार और मेरे पास्ट के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। वो सब मेरे लिए मायने नहीं रखता। अगर प्रीति जी आपको ये रिश्ता मंजूर है तो मैं कल ही अपने परिवार वालों को आपके घर रिश्ते के लिए ले आऊंगा। इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती। अब प्रीति भी वरुण को हाँ कह देती है। अगले दिन वरुण अपने परिवार वालों को लेकर प्रीति के घर जाता है। वरुण के माँ बाप इस रिश्ते से बिल्कुल खुश नहीं थे, पर अपने बेटे के कारण वो प्रीति के घर जाते हैं। आय हाय, क्या बढ़िया समधी ढूंढे हैं वरुण बेटा तूने। इनके घर से अच्छे तो हमारे नौकरों के घर हैं। बैठिए समधी जी, बैठिए। आप जरा जल्दी बहू को बुला दीजिए, हमें और भी कहीं जाना है। बबली बेटा, तू जाकर प्रीति को ले आना। ठीक है माँ, मैं जाती हूँ। लीजिए, ये समोसे लीजिए। जी, मुझे समोसे से एलर्जी है। बबली प्रीति को लेकर आती है। तभी कविता वरुण के परिवार को प्रीति के अनाथ होने के बारे में बताती है कि कैसे वो उसे अनाथ आश्रम से लेकर आए थे। देखिए, हम आपसे कुछ भी छुपा कर नहीं रखना चाहते। प्रीति बेटी भले ही मेरी सगी बेटी नहीं है, पर वो मेरे लिए सगी से बढ़कर है। चल बेटा वरुण, यहाँ से। हमें नहीं करनी ऐसी लड़की से शादी जिसका न कुल का पता है और न जात धर्म का। पता नहीं किसका पाप है ये लड़की। प्रीति वहाँ से रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। पर माँ, इसमें प्रीति का क्या दोष है? और वैसे भी मैंने प्रीति से उसके धर्म या जात देखकर प्यार नहीं किया था। पता नहीं क्या जादू कर दिया उस लड़की ने तुझ पर। माँ, कोई जादू वादू नहीं किया है उसने। मैं ये फैसला कर चुका हूँ और मैं अपने फैसले पर अड़िग रहूंगा। मैं शादी करूंगा तो बस प्रीति से ही। अब गुस्से में वरुण के माँ बाप वहाँ से चले जाते हैं। वरुण अपनी माँ की तरफ से सबसे माफी मांगता है। वरुण का घर। माँ, मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता हूँ। ठीक है, तो कर ले अपनी मर्जी। बाद में रोएगा ना, मेरे पास मत आना। उसी शाम वरुण की माँ ऑफिस में काम कर रही होती है और उस वक्त रात के 10 बज रहे होते हैं। तभी उनके ऑफिस के बाहर से आवाज आ रही होती है, आग आग, बचाओ, कोई बचाओ। वो देखती है उसके ऑफिस में आग लग चुकी थी। सारे वर्कर भाग चुके थे। वो जोर से चिल्लाती है, बचाओ, कोई बचाओ। इतना कहने के बाद एक आग का बड़ा टुकड़ा उनके ऊपर गिर जाता है और वो बेहोश होने लगती है। तभी उन्हें प्रीति बेहोश होने से पहले दिखाई देती है। फिर अगले दिन हॉस्पिटल में वरुण की माँ को होश आता है। वो देखती है कि डॉक्टर वरुण से कहते हैं, अब ये खतरे से बाहर हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। शुक्र है बेटा, तूने मुझे बचा लिया। माँ, मैंने आपको नहीं बचाया। तो फिर मुझे किसने बचाया? प्रीति ने। हाँ माँ, प्रीति ने। वो स्कूल से लौट रही थी, तभी उसने ऑफिस में आपके चिल्लाने की आवाजें सुनी और उसने अपनी जान की परवाह किए बिना आपको बचा लिया। वरुण की माँ की आंखों में आंसू थे। वो सोच रही थी उन्होंने प्रीति को क्या कुछ नहीं कहा। अब प्रीति कहाँ है? आपको बचाने के चक्कर में उसका शरीर 80% जल चुका है और वो बगल वाले वार्ड में एडमिट है। तभी वरुण की माँ प्रीति के पास जाती है, उसके माथे को चूमती है और कहती है, आज से तू मेरी बहू के साथ बेटी भी हुई। और वो हॉस्पिटल में दोनों की शादी कर देती है और कुछ दिनों बाद दीपक और बबली की भी शादी हो जाती है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब